कुछ दिनों से एक सवाल यानी आता रहा है, आज उस पर बात कर लेते हैं। काफ़ी दोस्तों ने अब तंज किया है या सवाल पूछा है कि हमारे यहाँ कोर्टों में इंसाफ होता है या नहीं होता। इसके जवाब में मैं कहूँगा बिल्कुल इंसाफ होता है, और मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। जो एक हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं ना पॉलिटिशियंस के, वो केसेस ज़रा हट के होते हैं आम केसेस से। उनके अंदर फिर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं और वहाँ पे फिर एक अलग ही माहौल होता है। ऐसे बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में, जैसे नवाज शरीफ साहब का केस था, जैसे परवेज़ मुशर्रफ का केस था, आसिफ जरदारी के केसेस थे, यानी जो बड़े लीडर्स, बड़े पॉलिटिकल फिगर्स हैं, यानी हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं, उनमें फिर कानून से हट के ज़्यादा चीज़ें और उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं और उससे उनका अफेक्ट होता है। लेकिन एक आम बंदे इंसान के हवाले से अगर बात की जाए तो मैं कहूँगा बिल्कुल इंसाफ होता है। और साथ में मैं ये कहूँगा कि कोर्ट आने से, वो जब भी कोर्ट में कोई केस आता है, एक दो पार्टीज़ का क्लेम होता है। एक अपनी बात कहता है, दूसरा दूसरी बात कहता है, तो दोनों में से कोई एक सही होता है। मोस्टली जो सही होता है उसके साथ इंसाफ होता है, देर सवेर से उसको ऑर्डर उसके हक में मिल जाता है। और साथ में ये कि कोर्ट आने से उसको घबराना चाहिए, वही शख्स घबराए जिसने खुद कुछ गलती पर हो। इंसान को खुद अपना पता होता है कि वो उस किसी भी मामले के अंदर सही है या गलत है। अगर आप तसल्ली है आपको कि जो भी केस है उसके अंदर आप हक पर हैं, सही हैं, तो आपको यकीन रखना चाहिए कि कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके हवाले से डरने की ज़रूरत हो। हाँ, ये ज़रूर है, डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं, डिले हो जाते हैं केसेस, लेकिन देर सवेर से सही को ही जो सही होता है उसके हक में ही फैसला होता है। क्योंकि कोर्ट में एविडेंस जब चलता है तो सारी चीज़ सामने आ जाती है कि इसमें क्या है, कौन सही है, कौन गलत है। और कोर्ट में चलता है सबूत, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अब सबूत या एविडेंस मेन चीज़ होती है। एक वकील का काम होता है जो केस के फैक्ट्स हैं उसके, अपने क्लाइंट्स के जो उसमें एविडेंस है, वो अच्छी तरह कोर्ट के सामने पेश करे और जज को प्रॉपरली वो अपनी बात समझा पाए अपने केस के हवाले से, और उसके हवाले से कानून क्या कहता है वो भी सामने रख दे। वकील का काम ये होता है। और फिर जज को जो एविडेंस, जो सबूत आता है, सबूत डॉक्यूमेंट्री शेप में भी होता है, कागजात की शक्ल में, गवाही, इंसानों की गवाही की शक्ल में भी सबूत होता है। एक होता है हालात, उस मतलब हालात और वाक़यात से भी चीज़ें काफ़ी समझ में आती हैं। तो ये सारी चीज़ें एविडेंस के अंदर आती हैं और एविडेंस की बेसिस पे ही किसी भी केस का फ़ैसला होता है। ये कह देना कि किसी वकील की वजह से फ़ैसला होता है, वकील का डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वकील को सारा केस पहले खुद समझना होता है, उसके अंदर जो एविडेंस अवेलेबल है वो सारा खुद समझना होता है, देखना होता है, और फिर वो कन्वे करना होता है कोर्ट को एज़ पर लॉ। फिर अपनी आर्ग्यूमेंट करनी होती है कि इसमें कानून क्या कहता है, क्या होना चाहिए। और फिर जब कोर्ट फैसला करती है किसी मैटर में, तो अवेलेबल एविडेंस की बेसिस पे और कानून के मुताबिक जो कानून कहता है उसी के अकॉर्डिंगली फैसले होते हैं। तो ये जो एक आम तासुर है कि इंसाफ नहीं होता, ये कहने की हद तक बस एक ज़बानी कहते हैं कि इंसाफ कोर्टों में होता नहीं, लेकिन असल में होता है। ये और चीज़ है कि टाइम लग जाता है। अब टाइम लग जाने की वजूहत होती हैं। कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं कि जो 2-3 पेशियों में ही हल हो जाते हैं, कुछ केसेस लंबे चल जाते हैं। अब जो डिले होती है वो डिले बाज़ औक़ात पार्टीज़ की वजह से, कुछ पार्टीज़ जो कि किसी केस को सिर्फ लिंगर ऑन करने के लिए, तूल देने के लिए कि बस कोर्ट में केस दाखिल कर दिया, ये बस चलता ही रहे, यानी उनको यकीन नहीं होता कि उनका केस मजबूत है या फैसला आएगा, तो वो चाहते हैं कि डिले हो। तो वो भी एक डिले की रीज़न होती है। और कुछ फिर हमारे कवानीन के अंदर भी कुछ चीज़ें जो अपडेट करनी थी, यानी कवानीन काफ़ी पुराने बने हुए हैं, उनको अमेंडमेंट करके इम्प्रूव किया जा सकता है और आहिस्ता आहिस्ता किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा। स्लो एंड स्टडी कवानीन में अमेंडमेंट्स आ रही हैं
जैसे इसी के हवाले से एक मॉडल कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट है। मॉडल कोर्ट्स में बड़ी तेज़ी से केसेस निपटाए जाते हैं। अब मॉडल कोर्ट में कोई ऐसा केस नहीं जाता जो बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज पर हो। मॉडल कोर्ट्स में वो केसेस मोस्टली ट्रांसफ़र होते हैं जो केसेस पुराने हों, काफ़ी अर्से से पेंडिंग हो और जो एविडेंस स्टेज पर हों या जिनका एविडेंस भी चल चुका हो, तो उनको फिर ये है कि 2-3 पेशियों में आर्ग्यूमेंट्स करके केस को निपटाया जा सकता है। तो ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट है कोर्ट सिस्टम के अंदर कि मॉडल कोर्ट्स बनाई गई हैं। तो ये जो बेसिकली पॉइंट था कि कोर्टों में इंसाफ होता है या नहीं होता, इंसाफ बिल्कुल होता है। इसमें टाइम थोड़ा लग जाता है मगर होता ज़रूर है और घबराना उसको चाहिए। मैं हमेशा यही बात रिपीट करता रहता हूँ कि कोर्ट जाने से, कानून का सामना करने से वही शख्स घबराए जो गलत हो, जिसने कोई गलती की हो या जिसको पता हो कि इस केस में मेरे खिलाफ फैसला आने के ज़्यादा चांसेस है। लेकिन जो इंसान हक पर है, सच पर है और जिसको यकीन है कि उसने कोई गलती नहीं की या उसकी कोई गलती नहीं है और उसके हक में फ़ैसला आना चाहिए ईमानदारी से, जो अपनी एक थिंकिंग होती है कि आप जब अपने सोचते हैं तो ईमानदारी से, जब आप इंसान अपने दिमाग में एक चीज़ सोचता है तो ज़ाहिर वो ईमानदारी से ही सोचता है क्योंकि वो तो उसके अंदर ही रहती है, वो किसी और को कन्वे तो नहीं करता। तो कहने का मकसद है कि जो गलत हो, जो गलती पर हो, जिसको भरोसा ना हो अपने केस के मजबूत होने का, उसी को घबराना चाहिए। लेकिन जिसके साथ ज़्यादती हुई है, जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है या हो रही है या होने का खदशा है, ऐसे लोगों को कोर्ट जाने से घबराना नहीं चाहिए। और मोस्ट केसेस में देखा है कि इंसाफ मिलता है। थैंक यू।